एक गांव में एक पुराना हवेली था जिसे स्थानीय लोगों ने भूतिया हवेली के नाम से जाना। इस हवेली के बारे में कई किस्से और डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। एक रात एक युवक नाम रवि अपने दोस्तों के साथ भूतिया हवेली की ओर गया। दोस्तों के बीच वातावरण खुशमिजाज था, लेकिन रवि में कुछ अलग ही अनुभव था। वह खुद को वहां कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सा खाना महसूस हुआ। घर के अंदर की सूनी स्थिति वृक्षों की छाया में डरावनी छायाओं का एहसास करा रही थी। धीरे धीरे उनके दोस्त एक एक करके गायब हो गए। रवि अकेले हवेली में खो गए और अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए चला। जैसे ही रवि एक कमरे में पहुंचा, वहां उसने एक लहरती हुई लौ महसूस की। वह आगे बढ़ा तो उसने एक दीवार पर एक वस्त्र का टुकड़ा देखा जिसमें उसके नाम का लिखा हुआ था। रवि के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह उस वस्त्र को छूने के लिए मजबूत हुआ। जैसे ही उसने वस्त्र को छुआ, हवेली में गंभीर आवाजें सुनाई दी और वहां से उसके दोस्तों की चीखें सुनाई दी। रवि बिल्कुल घबराया हुआ था, लेकिन वह अपने दोस्तों की मदद के लिए वहां से नहीं भागा। उसने वस्त्र को अपने साथ लिया और भागते हुए हवेली से बाहर निकला। वह बाहर आकर अपने दोस्तों से मिला, जो भी अपने अनुभवों का बयान करने के लिए बहुत उत्साहित थे। लेकिन रवि की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे कि वह कुछ अजीब से बात कर रहा हो। वह अपने दोस्तों को बताया कि वह ने एक वस्त्र लिया है जो कि हवेली में भूतों का वास करता है। उनके दोस्तों ने उन्हें हंसते हुए कहा कि यह सब कुछ सिर्फ एक कल्पना है। रवि ने घर लौटने के बाद भी वह वस्त्र अपने पास रखा और उसकी चमक बढ़ती गई। उसने रात को वह वस्त्र पहना और फिर सो गया। जब रवि रात के बीच में सोया तो वह एक अजीब सपना देखने लगा। उसने देखा कि वह हवेली के कमरे में खड़ा है और उसके आसपास भूतों की आत्माएं हैं। उनके आंखों में वह उसी वस्त्र को पहने हुए रवि को देखते हैं और वह उसे अपने पास बुलाते हैं। रवि को डर लगने लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और भूतों के पास चला गया। उनके चेहरे में डरावनी मुस्कान थी जो रवि को और डराने लगी। भूतों ने रवि को एक रहस्यमयी चाबी दी और कहा कि वह उसके लिए उस वस्त्र के पर्दे को खोल सकता है। रवि ने चाबी ले ली और उससे वस्त्र के बारे में जानने के लिए उधर लिया। जैसे ही रवि ने पर्दे को खोला, वह उस वस्त्र के पीछे छिपी असलियता को देखा। वह वस्त्र उसकी पिता की पुरानी पहचान का हिस्सा था, जो कि हवेली में अपनी खोई हुई प्रेमिका के साथ समाप्ति से पहले मर गए थे। रवि के आंसू निकल आए और उसने महसूस किया कि वह वस्त्र उसके लिए एक संदेश था जो कि उसके पिता की आत्मा ने भेजा था। वह अब समझ गया कि भूतों का वास हवेली में नहीं, बल्कि उसके अंदर ही था। रवि ने उस वस्त्र को अपने पिता की याद में पहना और वह वहां से निकल गया, जानते हुए कि उसके पिता की आत्मा अब भी उसके साथ है। उसने वस्त्र को अपनी प्रेमिका के साथ एक आखिरी बार पहना और उसके पिता की आत्मा को शांति देने के लिए वहां से निकला। और इसी तरह भूतिया हवेली की कहानी रवि की यात्रा के साथ समाप्त हुई, जो कि उसके जीवन को सही राह पर ले गई।